नमस्कार, पंचतंत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। कर्नाटक के बाद अब राजस्थान में भी हिजाब की एंट्री हो गई है। जोधपुर की पिपाड़ सिटी में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को स्कूल से बाहर भेज दिया गया, जिससे मामला गर्मा गया। छात्राओं के परिजनों ने स्कूल प्रधानाचार्य पर गंभीर आरोप लगाए। इससे पहले भाजपा कांग्रेस विधायकों में भी हिजाब पर टिप्पणी को लेकर जमकर बयानबाजी हो चुकी है। इन सब के बीच अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे ये हिजाब का जो हिसाब है वो होगा। शैक्षणिक संस्थानों में आखिर इस तरीके से जब ड्रेस कोड लागू है तो उसके बावजूद हिजाब पहनकर क्यों आए जाते हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। आखिर क्यों पढ़ाई में हिजाब की आड़ ली जाती है, इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे और तमाम जो मेहमान है वो जोधपुर से ही जुड़े हुए हैं। आपको उनका तारुफ भी करवा देते हैं। हमारे साथ में सबसे पहले आपको बता दें कि जी भूपेंद्र बिश्नोई हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। उसके अलावा हमारे साथ गौरव जैन जुड़ चुके हैं जो कि जिलाध्यक्ष है भारतीय जनता युवा मोर्चा के। हमारे साथ में हसन खान जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, साथ में पार्षद भी हैं। आईदान राम चौधरी शिक्षाविद हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ में माधो सिंह जो कि हमारे पिपाड़ के संवाददाता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप पांचों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में आईदान राम जी मैं आपको ही लाना चाहूंगा क्योंकि आप खुद शिक्षाविद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड लागू है, सब समानता का भाव नजर आए, सभी छात्र छात्राएं एक ड्रेस में पहुंचे, तो उसके बावजूद इस तरीके से स्पेशल कपड़े पहनकर आना या हिजाब का प्रयोग करना, वो पहनकर आना, कहां तक उचित आपको लगता है? धन्यवाद सर। मेरा मानना है कि अभी राज्य सरकार ने ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है और राज्य सरकार ने राज्य के विद्यालयों में ड्रेस कोड के साथ में प्रत्येक विद्यार्थियों को इसकी पालना करने के लिए कहा गया है। हाल ही में एक पेपर नंबर 2 विद्यालय के अंदर हिजाब का मामला मीडिया के माध्यम से उछला था और समझे इसके बाद में शांत भी हुआ था। हमारा मानना है कि विद्यालय के अंदर इस प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना है और एक रूपता रखनी है तो ड्रेस कोड बहुत जरूरी है। चाहे कोई भी धर्म हो, राजनीति हो, इस विद्यालय के अंदर या शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। शिक्षा के मंदिर में यदि कोई धार्मिक भावना का उल्लंघन करता है तो मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं करे, ताकि विद्यालयों में शिक्षा के प्रति माहौल बना रहे। शिक्षा के क्षेत्र में जाति हो चाहे धर्म हो, भेदभाव ऊंच नीच से बढ़ करके या ऊपर उठ करके हमें बात करनी चाहिए। और शिक्षक आज वर्तमान में शिक्षक की गरिमा है, उस गरिमा को ध्यान में रखते हुए शिक्षक पूर्ण रूप से मनोयोग के साथ में शिक्षा के मंदिर में काम करता है, विद्यार्थियों को शिक्षा देने का कार्य करता है। मेरा अभिभावकों से भी आग्रह है कि जो राज्य सरकार द्वारा जो ड्रेस कोड लागू किया गया है उसकी पूर्ण रूप से पालना हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो भी ड्रेस कोड विद्यालय का राजकीय विद्यालय में लागू हो उसकी पूर्ण रूप से पालना करें। निश्चित रूप से ये प्रत्येक आम अभिभावकों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। शिक्षा के प्रति प्रत्येक सदस्यों को इसके बारे में खुली चर्चा करनी चाहिए और अभिभावकों को भी बताना चाहिए कि वास्तव में शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार की खुली राजनीति नहीं हो, धर्म की राजनीति नहीं हो, छात्रों को धर्म के बारे में नहीं बांटे और शिक्षा के अंदर सभी एक समान है। ठीक है इधर नब जी, बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे साथ में माधो सिंह जी जुड़े हुए हैं जो कि हमारे संवाददाता पिपाड़ के। एक बार उनका रुख करते हैं। माधो सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की एंट्री इसमें करें या उनका पक्ष जानने की कोशिश करें, उससे पहले आपसे पूरा मामला एक बार समझना चाहेंगे। क्या कुछ पिपाड़ के अंदर कल हुआ था? जी सर, बताना चाहूंगा, पिपाड़ शहर वैसे तो अपने आप में बहुत ही प्राचीन और घमासान की नगरी रही है। पिपाड़ शहर में अनेक राजनीति भी निकले हैं, लेकिन जिस मामले को लेकर आज अपन बात कर रहे हैं, मामला कुछ ज्यादा नहीं है। विद्यालय प्रशासन द्वारा जब से सरकार आई है, जब से सरकार ने स्कूल में ड्रेस कोड लागू किया है, उसी दिन से वहां के प्रिंसिपल ने और स्टाफ ने जो छात्राएं आ रही थी हिजाब पहनकर या जो सिर ढककर जो आ रही थी, उनको मना किया था कि आप इस प्रकार से अब विद्यालय में नहीं आए। विद्यालय में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है, आप उसी ड्रेस कोड में आना चाहिए। इनमें से काफी लड़कियां थी, वो मान गई थी, परिवारजनों से बात हुई, वो मान गए थे, लेकिन उसमें से 5-7 कुछ लड़कियां ऐसी थी जो विद्यालय प्रशासन या प्रिंसिपल के द्वारा जो बात बार बार कही जा रही थी कि ड्रेस कोड लागू हो चुका है, सभी को ड्रेस कोड लाना है, तो लेकिन वो आ नहीं रही थी। इस पर विद्यालय प्रशासन और प्रिंसिपल साहब ने वो पेरेंट्स को बुलाने के लिए लड़कियों को भेजा कि आप एक बार अपने मम्मी पापा को स्कूल में बुला के लाइए ताकि हम उनसे बैठ के बात करें कि भाई क्या समस्या है। जब ड्रेस कोड लागू हो गया, सारे बच्चे ड्रेस में आ रहे हैं, एक समान ड्रेस में आ रहे हैं। आप 5-7 लड़कियां ऐसी है जो आप
ड्रेस में नहीं आ रही है। जब उनको घर भेजा पेरेंट्स को बुलाने के लिए, उस समय जब वो घर पहुंची तो आस पास के जो लोग पूछा कि भाई क्या घर कैसे आए, जब उन्होंने ये बात बताई कि हमें इसलिए घर भेजा, तो जो कुछ राजनेता करने वाले लोग थे या अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे पेरेंट्स के साथ, वो भी स्कूल में आ गए और आकर उन्होंने विद्यालय प्रशासन से ये पूछा कि भाई कहाँ सरकार ने कब नियम लागू किया, तो उन्होंने कहा ड्रेस कोड पूरे राजस्थान में लागू कर दिया गया है। हम और उनको कोई बात नहीं कह रहे, यही कह रहे हैं कि सभी एक साथ ड्रेस कोड में आए। ठीक है, इस बात को ठीक लेकर है, जो ठीक है माधव सिंह जी, ठीक है, ठीक है माधव सिंह, जी आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ में हसन खान भी जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस के नेता है, पार्षद है। मैं उनको बीच में लाना चाहूंगा इस डिबेट के अंदर। हसन खान जी, आप मुझे बताइए, जब किसी स्कूल के लिए या किसी भी स्कूल के लिए जब ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है, प्राइवेट अस्पतालों में, माफ कीजिएगा, प्राइवेट स्कूलों में अपना ड्रेस कोड होता है, सरकारी स्कूलों में अपना ड्रेस कोड होता है, तो जब वो लागू है तो आखिर उसमें कहां हिजाब की एंट्री आ जाती है? क्यों आखिर हिजाब पहनकर बच्चों को भिजवाया जाता है? मैं आपको ये स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि ड्रेस कोड इस सरकार ने लागू नहीं किया था। ड्रेस कोड हमारे स्कूलों में राजस्थान में वर्षों से लागू है। बिल्कुल है, तो हम भी स्कूलों में पढ़ते थे, एक स्कूल की जो ड्रेस होती है उसकी में हम जाते थे स्कूल। जैसा अभी जो विवाद हुआ है, ये हिजाब करें, वो हिजाब नहीं है। बच्चे सारी अपनी स्कूल ड्रेस में थी, उन्होंने अपने जो दुपट्टा होता है उससे सर ढका हुआ था। अगर एक बात है कि कोई बच्ची अपने आप को पर्दे में रखकर संस्कारों में शिक्षा लेने जाए तो उसके संस्कारों को आप नहीं रोक सकते। उसने कोई हिजाब, ऐसा नहीं बुर्का पहन के गई थी, ड्रेस की स्कूल की ड्रेस में थी, दुपट्टा जो स्कूल का था उस दुपट्टे को उसने सर पे लपेटे हुए था। अगर अपना सर ढक के जाना, अगर ये एक बात है कि ये धार्मिक उन्माद है, तो हमारी संस्कृति है, जो राजस्थान में जोधपुर संस्कृति की राजधानी है, हमारी संस्कृति पर्दे की रही है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो कहीं चले जाए, आज भी हम में पर्दा है और पर्दे को लेके हम बहुत केयर है। और हम हमारी जो महिलाएं आज भी घूंघट काटती है और सर पे दुपट्टा रखती है। अगर सर पर हसन खान जी मुझे एक चीज बता दीजिए, हसन खान जी एक बार, हसन खान जी मेरा एक छोटा सा सवाल ये है, आप पुरानी बातें कर रहे हैं कि हमारी ये परंपरा थी एक तरीके से, जब राजस्थान में आप ही के जोधपुर के, आज भी है। अरे सुनिए सर, मेरी बात भी सुन लीजिए। राजस्थान के ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे कुछ वक्त पहले तक, अशोक गहलोत जोधपुर से ही थे। घूंघट प्रथा भी राजस्थान में थी, लेकिन उन्होंने कहा ना कि महिलाओं को आगे आना है तो घूंघट प्रथा को खत्म करना होगा। वो किसी समाज की तो बात थी नहीं, किसी धर्म विशेष की बात तो थी नहीं, उन्होंने कही थी नहीं ये बात। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ऐसी पुरानी, सुन लीजिए सर एक बार मेरा सवाल है, उसके बाद अपनी बात रख दीजिएगा, इन रूढ़िवादी परंपराओं को आगे लाकर आप कहीं ना कहीं उस बच्ची की, उस लड़की की पढ़ाई को रोक रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं बाधा का कारक बन रहे हैं? आप पहले कहेंगे कि सिर ढककर जाइए, नकाब लगा कर जाइए या किसी दूसरे हिजाब का उपयोग कीजिए। ऐसे में जब आप उसे स्कूल भेजेंगे तो आपको लगता है कि वो समानता का भाव वहां पर जो उसको मिलना चाहिए या वो जिस तरीके से आगे बढ़नी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं बाधा बनेगी? ऐसा है कि आप कोई भी किसी भी समाज में ले लें, अगर आप अपने आप को, अगर चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, अगर खुलेपन में रहे और अपनी एक मर्यादाओं में रहे, अपने संस्कारों में रहे, क्या तो संस्कारों में रह के भी पढ़ाई अच्छी की जा सकती है, संस्कारों में रह के मेरिट में आया जा सकता है। ऐसे कई उदाहरण है कि उन्होंने संस्कारों में रह के क्या अपनी ख्याति प्राप्त की है और अपना नाम रोशन किया है। ऐसा नहीं कि बहुत खुले माहौल में कि जो है वेस्टर्न रियाज में आ जाए। सर स्कूलों में कौन सा वेस्टर्न ड्रेस का कल्चर चलता है? हसन खान जी स्कूलों में कौन सा वेस्टर्न ड्रेस का कल्चर है, ये बता दीजिए मुझे। नहीं तो एक बात मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारे कॉलेजों में ड्रेस कोड नहीं है तो वहाँ वेस्टर्न कल्चर जाते हैं, तो उनको आप थोड़ी कह सकते हैं कि आप छोड़ दीजिए सर, कॉलेज की बात छोड़ दीजिए, स्कूल में 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई करनी है उसमें तो ड्रेस कोड लागू है ना सर। वो बच्चे सारी स्कूल में ड्रेस कोड भाई थी, एक दुपट्टा सर पे रखना अगर ये धार्मिक उनसे आते गलत है। किसी भी बच्ची को आप इसलिए उसको ये नहीं कह सकते कि आप डाकू लग रहे हो, चंबल के डाकू हो, उसको ये नहीं कह सकते कि हम आपके बोर्ड में नंबर नहीं, हम फेल कर देंगे। ये भी इस प्रकार का, ये किसने कहा फेल कर दिया जाएगा? उनका किसने कहा फेल कर दिया जाएगा? ये तो स्कूल प्रशासन कहेगा ही ना कि वहां पर समानता का भाव लगे, समानता की नजर से सबको देखा जाए। तो समानता में चल रहे हैं सब, समानता में कहीं कमी नहीं है, लोगों की नीयत में कमी आ गई है, लोगों की मानसिकता में कमी आ गई है। उस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। समाज के रीति रिवाज को नहीं तोड़ सकते। समाज जैसा चल रहा है, अच्छा उसकी इच्छा है अगर वो दुपट्टा सर पे रखे, दुपट्टा गले में रखे, क्या तो आप उसको हम रोक नहीं सकते। आप और हम क्या पहनेंगे को तय नहीं कर सकता। स्कूल की ड्रेस सर स्कूल प्रशासन तो तय करेगा ना हसन खान जी, स्कूल प्रशासन तो तय करेगा ना, वो अपने स्कूल में बच्चों को बुला रहा है। अगर उसने सर पे रख दिया,
अगर उसने दुपट्टा सर पर रख दिया तो कौन सा अपराध कर दिया उसने? अच्छा कौन ठीक से है, नियम तोड़ आप दिए मुझे उसने? बता दीजिए सर पर कल, दुपट्टा रखना है। सर सुनिए मुझे ये बता दीजिए, कल कोई वेद का जानकार या कोई कर्मकांडी ब्राह्मण होगा, वो अपने बच्चों को स्कूल में धोती पहनाकर भेजना शुरू कर देगा, बोले मेरा तो कल्चर यही है। सर मैं आपको एक निवेदन कर दूं, हिंदुस्तान में गुरुकुल परंपरा आज से नहीं सदियों मैं से यही चली कह है। रहा हूं, तो मदरसा परंपरा भी चल रही है सर, मदरसा परंपरा भी चल रही है, गुरुकुल परंपरा की सर बात कर रहा मदरसा हूं। परंपरा भी चल रही है सर स्कूल जो है शिक्षा का और संस्कृति का केंद्र है। बिल्कुल जहाँ है। संस्कार और शिक्षा दोनों दी जाती है। बिल्कुल दी तो जाती है। संस्कार को आप दूर करोगे तो शिक्षा आप नहीं दे पाओगे। संस्कार के शिक्षा के साथ संस्कार देना जरूरी है। तो उन टीचरों को उन बच्चों से बात कर संस्कार की बात करनी चाहिए। ये नहीं कि धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करनी चाहिए कि आप डाकू हो, आपको हम फेल कर देंगे नंबर, इस तरह की बातें। ऐसी बातें तो सामने फिलहाल मुझे लगता है कि ऐसी बातें कहीं सामने आई होंगी, लेकिन ठीक है। मेरे साथ में बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं गौरव जैन, वो भी मौजूद है, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जोधपुर के। गौरव जी, मैं आपको इस पर लाना चाहूंगा डिबेट के अंदर। इनको लगता है कि संस्कृति बहुत ज्यादा जरूरी है और उसी का पालन करते हुए शिक्षा की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। देखिए सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे बड़े भाई हसन जी कह रहे हैं, संस्कारों की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि वो संस्कारित बच्चे संस्कार में रह के पढ़ाई करना चाहते हैं। जैसे कि आपने बताया कि धोती कुर्ते के अंदर बात करेंगे, धोती कुर्ते के अंदर अगर बच्चा जाता है तो क्या हमारे संस्कार नहीं है? अगर एक गवर्नमेंट ने ड्रेसिंग कोड आपको दे दिया है कि इस ड्रेस कोड के अंदर आपको आना है, तो आप हिजाब पहन के आके क्या दर्शाना चाहते हैं? हिजाब, मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास में। ये मुद्दा ऐसी जगह लाना चाहते हैं जहाँ शिक्षा का मंदिर है। शिक्षा के मंदिर में अपन सब एकता का बताता है कि सभी बच्चे एक साथ में रह के सब एकता के साथ बैठे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई बहन, ये शिक्षा देते हैं। इसके अंदर आप बच्चों के अंदर डिफरेंशिएट करना चाहते हैं कि हिजाब पहन के आप बताना क्या चाहते हैं आगे बच्चों के अंदर। जब हाई कोर्ट ने बैन कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो माना जाए, उसके बाद में आप फिर कह रहे हैं कि हिजाब पहन के बच्चे आए। क्या हिजाब पहनने के बाद में बच्चे के अलग से दिखते हैं क्या? मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि संस्कार नहीं है क्या? ठीक है, भूपेंद्र को लाऊंगा मैं। भूपेंद्र लगातार काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, आपको लगता है कि ठीक है, आपकी परंपराएं, पुरानी परंपराएं या पहनने को लेकर जो भी कपड़े आपके तय हैं धर्म के अंदर, वो अपनी अलग जगह है, लेकिन इनको शिक्षा के मंदिर से कहीं ना कहीं दूर रखा जाना चाहिए? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से बात कही जा रही है पुरानी परंपरा, तो अब जो है, अब भारत चांद तक पहुंच चुका है। अब भारत के वैज्ञानिक दुनिया में सब जगह अपना झंडा जो लहरा रहे हैं। अगर अब भी हम अपनी पुरानी बातों को याद रखेंगे, पुरानी बातें कहेंगे, तो वो कहीं वाजिब नहीं होगी। समान ड्रेस कोड इसलिए स्कूलों में लागू किया गया कि बच्चा चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब अपने को बराबर समझे, चाहे किसी भी मजहब का हो, किसी भी मजहब को जो है वो मानने वाला हो। लेकिन जब विद्यालय पहुंचे, जब स्कूल पहुंचे, तो सब अपने आप को बराबर समझे, एक ही चटाई पर बैठते। देखिए, ग्रामीण इलाकों में एक ही चटाई पर बैठते हैं, और शहरी इलाका हो जहाँ एक ही टेबल पर बैठते हैं, एक ही व्यवस्था है, अलग अलग व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि जो मिड डे मील मिलता है वो भी एक ही चटाई पर बैठकर खाते हैं। तो समान ड्रेस कोड लागू करना किसी मजहब को जो है मजहब से जोड़ना गलत होगा, क्योंकि समान ड्रेस कोड अगर लागू किया जाता है तो वो इसलिए लागू किया जाता है कि प्रत्येक बच्चा अपने आप को बराबर समझे, चाहे वो पैसे वाले का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे वो कार में आता हो, चाहे वो बाइक में या पैदल स्कूल आता हो, सब अपने आप को बराबर समझे कि इस स्कूल यानी विद्या के इस मंदिर में आने के बाद सब बराबर है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई जाति धर्म से अपने आप को नहीं जोड़े और अपने आप को बराबर समझे। इसीलिए जो है समान ड्रेस कोड लागू किया गया था। हो सकता है पिछली सरकार में जो है इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन वर्तमान जो सरकार आई है, भजनलाल सरकार, और शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि समान ड्रेस कोड लागू होगा, और उस समान ड्रेस कोड को लागू करवाना कम से कम शिक्षा विभाग के अधिकारियों का दायित्व भी बनता है कि उस समान ड्रेस कोड को लागू करवाए। और इसी को लेकर जो है विवाद हुआ था पीपाड़ में, काफी देर तक चला, पुलिस बुलानी पड़ी, पुलिस भी पहुंची, पुलिस और तीनों ने, देखिए यहाँ जो है पॉजिटिव बात ये है कि तीनों पुलिस, शिक्षा विभाग और समाज के लोग तीनों ने बैठकर जो है बीच का रास्ता निकाला, और आखिरकार बात जो है सहमति पर बन गई, मुद्दे पर सहमति बनी, और हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से इस बात पर सहमति बन गई। लेकिन समान ड्रेस कोड लागू करना ये शिक्षा विभाग का दायित्व बनता है, और कहीं ना कहीं उस पर जो है पीपाड़ के जो प्रधानाध्यक्ष थे उन्होंने अपनी सही सुनाया। जी ठीक है, हसन खान जी, मैं आपको वापस लाऊंगा इस डिबेट के अंदर। काफी सवाल मैंने आपसे किए, लेकिन आपने भूपेंद्र की बात भी अभी सुनी होगी।
स्कूल के अंदर देखिए तमाम जो बच्चे हैं जब वो पहुंचते हैं, छात्र छात्राएं पहुंचते हैं, तो हर तबके के लोग होते हैं। कोई अमीर भी होता है, कोई गरीब भी होता है, कोई गाड़ी से भी आता है, कोई पैदल भी आता है। हर धर्म के लोग होते हैं, हर जाति के लोग होते हैं, हर वर्ग के लोग होते हैं। लेकिन जब वो स्कूल के मंदिर में, स्कूल की दहलीज में, शिक्षा के मंदिर में जब प्रवेश कर जाते हैं, जब दहलीज के अंदर प्रवेश करते हैं, तो उसके बाद में उनके अंदर कोई असमानता की स्थिति पैदा ना हो, समानता का भाव हो, उसी लिए शायद ड्रेस कोड लागू किया जाता है। तो आपको नहीं लगता कि अब इन पुरानी परंपराओं को छोड़ देना चाहिए? ठीक है, आप यदि स्कूल के अंदर पुरानी परंपराओं को छोड़, मैंने ये पुरानी परंपरा है ही नहीं। अगर आपने कहा स्कूल मंदिर है, और मंदिर में अगर एक बात है, आप मंदिर में जाते हैं और सर पे अगर आपने सर ढक लिया तो सम्मान है। इसमें ड्रेस कोड का है, ड्रेस तो बच्चे पहन के आए। मुझे एक चीज बताइए राशन जी, एक छोटे छोटे बच्चे आप 5 5 8 8 10 साल की बच्चों से उम्मीद करेंगे हिजाब लगा कर जाएंगे वो? मैं ये नहीं कह रहा हूं, उनका हिजाब था ही नहीं, उनके सर पे दुपट्टा बंधा हुआ था। अगर दुपट्टा, स्कूल ड्रेस थी उनकी, सर पे दुपट्टा लगाना, अगर सम्मान देना, अगर आपने अपना सर ढका है तो मंदिर में जाएंगे, अगर भगवान के सामने हम सर ढकते हैं ना क्या, तो ये कोई हिजाब नहीं है। सर मुझे बताइए सर, एक चीज बता दीजिए सर। जब जयपुर के विधायक स्कूल में गए थे तो वह बच्चे हिजाब पहन के आए थे, तब उन्होंने प्रिंसिपल से प्रश्न उठाया था कि बच्चे ड्रेस कोड में क्यों नहीं है, हिजाब के अंदर की आप कह रहे हो दुपट्टे की बात, तो जयपुर की बात के लिए आप क्या कहेंगे? गौरव जी, बात ऐसी है कि सबसे बड़ी चीज है, आज जो माहौल बन रहा है, मोदी जी का एक नारा आपको याद दिलाता हूं, उनको कहा था सबका साथ सबका विकास, और दूसरा था बालिका शिक्षा पे। तो आप मुझे एक बात भाई, ये हिजाब और ये धर्म, ये कहाँ आ रहा है? आपको अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, आपके जो विधायक थे, अगर स्कूल में जाके स्कूल के सुधार के लिए, बच्चों के विकास के लिए कोई बात करते, या तो समझ आती है भाई ये सरकार जो है विकास की ओर जा रही है, अच्छी शिक्षा की ओर जा रही है, लेकिन आप पूरी शिक्षा को हिजाब और धर्म पे आधारित करना चाह रहे हो, ये गलत है। आप इस स्कूल को कृपया धर्म और हिजाब पे बहस मत करो। वहाँ कैसी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन हो, बच्चे कैसे पढ़े, बच्चे कैसे पढ़े आए, धर्म को ना दर्शाए। स्कूल में जब जोधपुर में हिजाब पहन के बच्चे नहीं गई थी, उन बच्चियों का। ठीक है गौरव जी, आप वीडियो देखें। ठीक है गौरव जी आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए, उसके बाद मैं आइदान राम जी के पास जाऊंगा। डिफरेंशिएट होता है कि ये बच्चा अलग है, मैं अलग हूं और ये अलग है, इसको एक अलग तरह की ड्रेस पहनाई गई है और उसको एक अलग तरह की ड्रेस पहनाई गई है। हम आपको ये कहना चाहते हैं गौरव जी, जोधपुर शहर के आप भी हैं, जोधपुर अपराध का शहर है, और इस प्रकार अगर छोटी सी बात पे, जहाँ स्कूल के ड्रेस होते हुए अगर बच्ची ने होना सर पे रख लिया, उसको धर्म से जोड़ो। शायद इससे निंदनीय कोई बात किसी के लिए नहीं हो सकती। जिन शिक्षकों ने ये ऐसी हरकत की है, मैं आपसे कहता हूँ, आप सरकार में है, उन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे आपने हिजाब पहना, वैसे धोती पहन के चले जाए स्कूल के अंदर। सर ड्रेस कोड में तो जाए, वो बच्चे ड्रेस कोड ड्रेस पहन के गए। अरे हसन खान जी, तो ड्रेस कोड में तो वो दुपट्टा भी नहीं है ना, ड्रेस कोड में हिजाब भी नहीं है। दुपट्टा जो आपने पहना है वो भी ड्रेस कोड में का है। जब एक प्रॉपर बिल्कुल स्कूल की सलवार कुर्ती में दुपट्टा साथ है उसमें। आप गौरव जी, आप स्कूल के ड्रेस देखें, आप इंग्लिश मीडियम पढ़े हो, शायद वहाँ की कल्चर ये नहीं रही होगी। आप सरकारी स्कूल देखो, बड़ी बच्चियों के लिए गौरव जी बड़ी बच्चियों के लिए स्कूल ड्रेस में दुपट्टा है साथ में उनके। ठीक है, आइदान राम जी, आप शिक्षा विद्या में आपसे सलवार कुर्ती के साथ, आइदान राम जी, आप शिक्षा विद्या में आपसे एक निष्पक्ष टिप्पणी की उम्मीद करता हूं सर। सर मुझे ही बता दीजिए, मैं अभी हसन जी को भी कह रहा था, बात ये है ना कि जब आप स्कूल के अंदर जाते हैं, दहलीज के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो उसके बाद में समानता का भाव बना रहे, वहां पर कोई ऊपर नीचे, कोई ज्यादा पैसे वाले का बच्चा है, कोई गरीब है, हर तरीके के तबके के लोग क्योंकि वहां पर आते हैं, तो ऐसे में किसी में असमानता की स्थिति पैदा ना हो, असमानता का भाव पैदा ना हो, समानता का भाव रहे, इसीलिए शायद ये ड्रेस कोड की व्यवस्था लागू की गई होगी, जहां तक मुझे लगता है। लेकिन यदि जब इस तरीके की तस्वीरें जब सामने आती है, चाहे पीपाड़ से सामने आए या जयपुर के सुभाष चौक से सामने आ जाए, तो आपको लगता है कि जो बच्चों में जब उनकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उनमें सांप्रदायिकता की बातें नहीं निकल कर आनी चाहिए, सद्भाव की बातें उनके अंदर पैदा होनी चाहिए, जज्बात पैदा होने चाहिए, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये दिक्कतें पैदा करती हैं? आइदान राम जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ जी सर। जी सर। मेरा कहना है, हसन जी बार कह रहे हैं हिजाब पहन के नहीं जा रहे, स्कार्फ लगा के जा रहे हैं। स्कूल का जो यूनिफॉर्म कोड है वो सलवार कुर्ता है और एक साथ में चुन्नी है, ना कि स्कार्फ है।
स्कार्फ ड्रेस कोड में अलाउ नहीं है। बार बार ये स्कार्फ कह रहे हैं स्कार्फ यूनिफॉर्म के अंदर ड्रेस कोड में नहीं आता है। इसलिए बार बार अपनी धार्मिक भावना इस प्रकार की आहत नहीं करें। विद्यालय के अंदर बच्चों को बच्चे ही रहने दें। शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार की बातें अपने को यदि करें तो शोभनीय नहीं है। मेरा मानना है कि विद्यालय के अंदर एक रूपता रहे। यदि इस प्रकार की ड्रेस कोड है तो विद्यालय के अंदर सही प्रकार से डिसिप्लिन रहेगा, और सही प्रकार से डिसिप्लिन रहेगा तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करने में शिक्षक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेंगे। बार बार इस प्रकार के विरोधाभास टिप्पणियां करने से बच्चों की मानसिकताओं को आहत पहुंचती है, और बच्चे भी एक प्रकार के शिकार बनते हैं कि हमारे इस प्रकार का ये कार्य होने जा रहा है। तो मेरा मानना है कि इस प्रकार की शिकायत बच्चों को नहीं बताए, बच्चों को जो स्कूल की ड्रेस है उसमें ही भेजें आप, तो ठीक रहेगा। अभी शिक्षा मंत्री जी ने जहां भी वो जाते हैं तो पूरे जोर से कहते हैं कि ड्रेस कोड लागू होगा। साथ ही मैं हसन जी को कहता हूं कि जिस विद्यालय में हम पढ़ाते हैं वहां आपके मुस्लिम भाई छात्र बहुत है, ठीक है ना, तो वहां पर हर शुक्रवार को बच्चे नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो पढ़ाई से पीछे वंचित रहते हैं। इसका हमें बहुत दुख होता है। और अब शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया चाहे नमाज हो, चाहे मंदिर हो, चाहे पूजा हो, हम किसी को छुट्टी नहीं देंगे। तो ये भी यदि हो जाए तो शिक्षा विभाग के लिए अच्छा कार्य रहेगा, ताकि बच्चों का एक शैक्षिक स्तर है उसमें हम उन्नयन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ठीक है। भूपेंद्र, एक नई बात और निकल कर देखिए यहाँ पर सामने आ चुकी है। ठीक है, आखिर क्यों ऐसी व्यवस्था लागू रखी जाए जिसके अंदर आपको कपड़े पहनने की छूट दे दी जाए? स्कूलों के अंदर आप अपनी मर्जी से पहन लीजिए। किसी को ब्लू कलर पसंद नहीं होगा तो वो रेड कलर की शर्ट पहनकर पहुंच जाएगा, किसी को व्हाइट पसंद नहीं होगा वो ब्लैक कलर की पैसे पहनकर पहुंचेगा शर्ट। इस तरीके की जब छूट ही दे दी जाएगी तो फिर ये भी परंपरा शुरू हो सकती है वहां पर, और उसके बाद में इस तरीके से धार्मिक आपने गतिविधियों की यदि छूट दी जाएगी तो वो भी एक दिक्कत पैदा करेगी। जी बिल्कुल, देखिए दीपक, आपने सही कहा। अगर बच्चों को अपनी इच्छा अनुसार कपड़े पहनने की छूट दे दी जाएगी तो देखिए यहाँ भेदभाव जाति के आधार पर नहीं होगा, वो अलग बात है। लेकिन अमीर का बच्चा अलग ड्रेस पहन के आएगा, वो अपनी जो है रोब दिखाने के लिए जींस टी शर्ट और अपनी जो है अलग ड्रेस में आएगा। गरीब का बच्चा उस हिसाब से आएगा, तो एक असमानता जो है असमानता दिखेगी। क्योंकि देखिए जो समानता दिखाने के लिए तो ड्रेस कोड लागू किया गया, समानता के लिए तो स्कूलों में जो है बच्चों की यूनिफॉर्म लागू की गई, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। देखिए प्राइवेट स्कूलें जो है वो इस पर काम कर सकती थी कि आप जो है अपनी मन मर्जी से जो है ड्रेस पहन कर आ सकते थे, लेकिन नहीं, उनको भी जो है एक ही ड्रेस कोड में आना पड़ता है। क्योंकि देखिए अगर गरीब है वो भी अपना पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन समान ड्रेस कोड में पहुंचने के बाद वो अपने आप को एक ऐसा महसूस करता है कि वो भी जो है उच्च शिक्षा ले रहा है। चाहे सरकारी स्कूल हो वहां भी समान ड्रेस कोड है, तो वो बच्चे जो है अपने आप में समानता देखने को मिलती है। साथ खेलते हैं, साथ ही एक दूसरे के विचार आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे में जो है सार्थक कॉम्पिटिशन भी वहां देखने को मिलता है कि मैं इससे पढ़ाई ज्यादा करूं तो वो मेरे से आगे निकल जाऊंगा। ये समानता के लिए जो है सेम ड्रेस कोड लागू किया गया था। और कहीं ना कहीं इस पर जो है अगर राजनीति की जाए, इस पर अगर जो है धर्म को बीच में लाया जाए तो वो कहीं ना कहीं एक सार्थक बात नहीं होगी। जिस तरीके से शिक्षा विभाग इस पर काम कर रहा है, कहीं ना कहीं तारीफ करनी होगी शिक्षा विभाग की कि एक समान ड्रेस कोड अगर लागू किया जाए, उसमें समान ड्रेस कोड में बच्चे एक ही ड्रेस में स्कूल में आए, एक ही साथ बैठे, एक ही साथ खेले, तो और अच्छा माहौल जो है शिक्षा के लिए देखने को मिलेगा। ये जो है महत्वपूर्ण है कि समान ड्रेस कोड लागू हो। जी ठीक है, आखिरी टिप्पणी मैं आपकी लूंगा माधु सिंह, यहाँ पे आप भी हमारे साथ लगातार जुड़े क्योंकि आप खुद मौके पर मौजूद थे। अब हिजाब पहनकर यदि छात्राएं आती हैं तो वहां पर बातें होती है कि वो तो दुपट्टा था। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो फासिल साहब कह रहे थे, पहले मैं उनकी एक बात का जवाब देता हूँ। वो कह रहे थे कि वहां पर चंबल के डाकू और परीक्षा में फेल करने की धमकी दी जा रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। वो जो वहां नेता आए थे अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया था। स्कूल के किसी भी स्टाफ ने या किसी और ने ऐसी कोई बात नहीं रखी थी। सिर्फ अपने जो उनके साथ पेरेंट्स के साथ जो नेता आए थे वो नेतागिरी करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का एक माहौल वहां बनाया। लेकिन स्कूल प्रशासन ने सजगता के साथ परिजनों के साथ मिलकर बैठ के पुलिस के साथ उन्होंने उस मामले को शांत कर दिया। अब रही बात, प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दे दिया कि कोई भी विद्यालय के अलावा, जो भी स्कूल ड्रेस कोड के अलावा अगर कोई भी बच्ची, कोई भी छात्रा अगर किसी प्रकार का स्टॉल या हिजाब पहन के आएगी तो उसको विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया माधु सिंह आपका, भूपेंद्र बिश्नोई आपका भी बहुत शुक्रिया, साथ में ईदान राम चौधरी जी, हसन खान जी और
गौरव जैन, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए, हिजाब पर सियासत होना लाजमी है, लेकिन हमें भी सोचना होगा कि आखिर हम बच्चों को स्कूल के अंदर समान ड्रेस कोड जब लागू है तो वो पहनाकर क्यों नहीं भेज रहे हैं। फिलहाल पंचतंत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।